नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीके का प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो आर्टिकल 359 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? विच इंडियन स्टेट शेयर्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम स्टेट्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से आया था? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वॉज लेड डाउन इन विच केस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस से मूल संरचना का सिद्धांत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है माही रिवर। माही रिवर जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? व्हेन वॉज राइट ऑफ एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल राइट? तो इसका राइट आंसर है 86वें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वह मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सीटों में आवंटन की जानकारी संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सीट एलोकेशन इन राज्यसभा? तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन को लेके जानकारी दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार फॉल्स इन मध्य प्रदेश इज ऑन विच रिवर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर नर्मदा। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है रिवर नर्मदा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आर्टिकल 356 के तहत लगेगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक बाय एरिया इन द वर्ल्ड? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 7th रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। तो किसी भी स्टेट के गवर्नर की नियुक्ति करने का पावर जो है वह प्रेसिडेंट के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप? तो ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 11। पार्ट 11 जो है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें ड्राफ्ट पास करने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? व्हेन वाज द वर्ड सेकुलर एडेड टू द प्रीएम्बल? तो 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह से तट रहित है या लैंड लॉक्ड है? विच इंडियन स्टेट इज लैंड लॉक्ड? जिसकी कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कोई समुद्री सीमा नहीं है उसकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट।
नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। हु इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर ए, रिवर गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 243। विच आर्टिकल मेंशंस पंचायत इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में जो पंचायत हैं उसमें अनुच्छेद 243 में वो सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन दियर इन इंडिया? 2024 का डेटा आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25। अगला है, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? इन हाउ मच टाइम वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया? तो इसका नाम है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डेक्कन प्लेटू जो है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद में कितने सदन होते हैं? हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड? तो फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।